पूरा रायपुर का गंदगी कचरा सब वहीं से चिंगरी नाले से होकर आता है और इसका जिम्मेदारी शासन है। ये नाला है जिसका नाम चिंगरी नाला बताया जाता है। यहाँ से लगातार केमिकल युक्त जो झाग है वो बाहर निकल रहे हैं। आप लगातार पुल के माध्यम से देख सकते हैं, पुल के अंदर से। साफ अब करते नहीं, बस आते हैं फोटो वोटो खिंचाते हैं और ऐसे चले जाते हैं, साफ नहीं करते। इस तरीके से केमिकल मिलाना क्या उचित है? क्या इस तरीके से झाग युक्त नदी नालियों का पानी नदी में बहाना क्या उचित है? ये बदबू युक्त पानी सीधे महादेव घाट में पहुंच रहा है और लोग वहां पर समय समय पर आस्था की डुबकी लगाते हैं। फिल्टर प्लांट बनाने का तैयारी तब से चल रहा है, लेकिन आज तक यहाँ पर फिल्टर प्लांट तैयार नहीं हो पाया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जीवनदायिनी खारून नदी पूरी तरीके से गंदी हो गई है और ये अपने बदहाली के आंसू बहाने में मजबूर है। इसके जिम्मेदार मैं सीधे नगर निगम प्रशासन और वहाँ के महापौर मीनल चौबे को कहूँगा, जो यहाँ पर जब आती हैं तो अपना छवि बनाने के लिए स्वच्छता अभियान चलाती हैं। स्वच्छता अभियान चलाते हुए नदी को साफ करने का दावा करती हैं, स्वच्छ करने का दावा करती हैं, लेकिन जब आप नदी में पहुंचते हैं तो इस तरीके की गंदगी आपको नदी में आम तौर पर नजर आएगा। ये कचरे आपको नदी में नजर आएंगे और जलकुंभी का पहाड़ आपको नजर आएगा। ये स्थिति यहाँ पर हमेशा बना रहता है। कहा तो जाता है कि नगर निगम प्रशासन यहाँ पर सफाई अभियान समय समय पर चलाता है, जिसकी वजह से ये साफ सुथरा भी रहता है, ऐसा दावा किया जाता है। अंतिम बार यहाँ पर 7 जून को महापौर मीनल चौबे स्वयं पहुंची हुई थी और यहाँ पर सफाई अभियान चलाया गया था और स्वच्छ करने का दावा किया गया था, लेकिन आपको स्थिति साफ नजर आ रहा होगा कि जो जलकुंभी है वो लगातार यहाँ पर गिर रहा है और नदी के नीचे कितने कचरे मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर लोग जो आते हैं वो नाक बंद कर गुजरने को मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ पर उतना ही बदबू भी काफ़ी है, जिससे लोग यहाँ पर आते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं। और जो नौकायान वाले कर्मचारी हैं या फिर व्यापारी हैं वो भी इससे काफ़ी परेशान रहते हैं। लगातार नाव यहाँ घंटों से खड़ा रहता है, कोई पर्यटक यहाँ पर पहुँच नहीं रहे, जिसका साफ बात ये भी आ रहा है कि यहाँ पर काफ़ी गंदगी होती है, बदबू होती है, जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं। फिलहाल आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाता हूँ कि ये पूरी कहानी कहाँ से शुरू होती है और नदी कहाँ पर गंदा होता है, जिसको लेकर महापौर खुद ध्यान नहीं दे रही है। तो इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं महादेव घाट से ठीक 500 मीटर आगे ऊपर की ओर, जहां से नदी का बहाव लगातार बढ़ता है और उसके ठीक सामने में आप ये नाला देख रहे होंगे। ये नाला है जिसका नाम चिंगरी नाला बताया जाता है। यहाँ से लगातार केमिकल युक्त जो झाग है वो बाहर निकल रहे हैं। आप लगातार पुल के माध्यम से देख सकते हैं, पुल के अंदर से जो झाग है वो यहाँ पर निकल रहा है और सीधे नदी में आ रहा है। ये झाग आप जो देख रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि केमिकल है जो शहर में लोग यूज करते हैं और नालियों में बहा देते हैं। वो केमिकल है जो अलग अलग पदार्थों से निकलता है और वही यहाँ पर आकर झाग का रूप ले लेता है और झाग के रूप में ये नदी में बहने लगता है, जिससे पूरा नदी प्रदूषित हो रहा है। नदी प्रदूषित होने के साथ ही यहाँ पर बदबू काफी भरा हुआ है। लोग यहाँ से गुजरना दूभर समझते हैं और इस क्षेत्र में आना पसंद नहीं करते। यही कारण है कि आप चारों ओर अगर देखते हैं आसपास में तो पूरी तरीके से आपको गंदगी ही नजर आएगा, जो सीधे शहर से निकलकर इस चिंगरी नाले के माध्यम से खारून नदी में आ रहा है। कहा तो जा रहा है खारून नदी जीवनदायिनी नदी है, मोर खारून, स्वच्छ खारून के नाम से स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। तो मैं नगर निगम प्रशासन से पूछना चाहता हूं, क्या ये खारून नदी जिसे आप जीवनदायिनी नदी मानते हैं, उस नदी में इस तरीके से केमिकल मिलाना क्या उचित है? क्या इस तरीके से झाग युक्त नदी नालियों का पानी नदी में बहाना क्या उचित है? क्या इस पानी को आप इंटरवेल के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते हैं? क्या इस नदी का पानी आप किसी अन्य कार्यों के लिए उपयोग में ला सकते हैं? क्योंकि ये जो नाली का पानी है, ये जो बदबू है, यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल है। ये बदबू युक्त पानी सीधे महादेव घाट में पहुंच रहा है और लोग वहां पर समय समय पर आस्था की डुबकी लगाते हैं। ये अपने आप में सोचने लायक बात है, अपने आप में चिंतनीय विषय है। बावजूद इसके ये पूरी समस्या बनी हुई है। बताया ये भी जा रहा है कि आज से 4 से 5 साल पहले जब ये चिंगरी नाला तैयार किया गया था तो ये पाइप बनाया गया है। ये पाइप
अंडर ग्राउंड होकर सीधे महादेव घाट के आगे कईयों किलोमीटर आगे ये इसके लिए निपटान की व्यवस्था की गई थी और इसे फिल्टर कर नदी में छोड़ने की तैयारी की जा रही थी। फिल्टर प्लांट बनाने का तैयारी तब से चल रहा है, लेकिन आज तक यहाँ पर फिल्टर प्लांट तैयार नहीं हो पाया है, इनटेक वेल तैयार नहीं हो पाया है। यही कारण है कि जो गंदा पानी है वो सीधे नाले से होकर नदी में पहुंच रहा है और लोग इससे परेशान हो रहे हैं। फिलहाल इस समस्या के सुधार के लिए आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए और सुनिए कि यहाँ के लोग इसके लिए क्या कुछ व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ का कचरा, वहाँ पास एक नाला है, उसका नाम चिंगरी नाला है। वहाँ से वो नाला फट गया है, तो वहाँ से ना पूरा रायपुर का गंदगी कचरा सब वहीं से चिंगरी नाले से होकर आता है और इसका जिम्मेदारी शासन है। साफ अब करते नहीं, बस आते हैं, फोटो वोटो खिंचाते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं, साफ नहीं करते। महापौर आई थी, स्वच्छता अभियान चला रहे हैं करके 7 जून को उनके इंस्टाग्राम में पोस्ट चला है, तो क्या फोटो खिंचाने बस पहुंची थी कि साफ भी किए 7 जून को? आते हैं जरूर, लेकिन बस यही का बस निकालेंगे ऐसे और फोटो खिंचाएंगे और वापस चले जाते हैं। उसके अलावा कभी सफाई नहीं। और पूरा जितने नाव चालक भाई हैं सब मिलकर जाल चलाते हैं 2 हफ्ते भर में। अंतिम बार कब किए थे? अभी 2 हफ्ता पहले हुआ है। उसके बाद पूरा साफ हो जाता है? हाँ, अभी थोड़ा साफ है, जाल चलाते रहते हैं पूरा नाव चालक भाई, उससे साफ रहता है। हाँ। लेकिन नगर निगम को नहीं आता? नगर निगम ध्यान नहीं देते। बदबू भी क्या स्थिति? बदबू भी वही चिंगरी नाला है ना, जो वहाँ का पूरा रायपुर का गंदगी आता है, इसलिए ना बदबू भी थोड़ा होता रहता है। एक ही जगह से आता है या आगे और कोई और? बस वही चिंगरी नाला है और एक वहाँ पास है पुल के उस पार ना, वहाँ भी एक नाला फट गया है, वहाँ भी पूरा रायपुर का गंदगी आता है और नाले से चला जाता है, लेकिन वहाँ छोटा सा फट गया ना तो पूरा नाले का पानी नदी में आ जाता है और चिंगरी नाला में तो पूरा परफेक्ट है, यहीं आता है नदी। वो महादेव घाट के नीचे पड़ रही थी, उसे कोई ध्यान नहीं? हाँ, उसे ध्यान नहीं देते। हाँ, चिंगरी नाला बहुत दिन हो गया फूटा उसको, बहुत दिन, 3-4 साल करीबन हो गया उसको बहुत बार आवेदन डाल चुके हैं उसके लिए कि इनको बना दो करके, बस कुछ दिन आते हैं और बस वहाँ फिल्टर प्लांट बनेगा कर बोल रहे थे, अभी तक कुछ उसका काम नहीं हुआ है। उसके पहले कैसे आता था वहाँ पानी? जब ठीक था तो गंदगी नहीं होता था और वो बहुत दिन हो गया फट गया, फिर वहीं से आता है पानी। अंदर से अंडरग्राउंड, पूरा अंडरग्राउंड बहुत दूर तक गया है, वहाँ से जाता है। हाँ, पाइपलाइन गया है, वहाँ से जाता है पानी और वहाँ फट गया ना तो नदी में आ जाता है। वहाँ जितने भी महादेव घाट पूरी तरीके से गंदा हो गया है, इसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो शहर का पानी को रोकना चाहिए। और देखो पानी कितना गंदा हो गया है, पूरा काला काला आ रहा है, पूरा बहुत गंदगी है महादेव घाट में। कभी कभी तो बस आता है यहाँ का पानी, बांट नहीं सकते हैं, बांटने में थोड़ा दिक्कत होता है। बहुत लोग आते हैं, फैमिली के लोग शाम के समय में यहाँ घूमने के लिए, सुबह मॉर्निंग टाइम में भी आते हैं। आस्था का केंद्र भी माना जाता है, क्या ये नहाने योग्य बचा है? नहीं, इसमें स्नान करना गलत बात है। पहले नहाते थे, साफ था पानी, अब खराब हो गया पानी। नदी से नाला का रूप लेने लग गया। जी, वो क्या है, पानी है नहाने के लायक नहीं है पहले जैसे। क्या आप इसे नदी ही मानेंगे कि नाला मानेंगे? नाला मानेंगे, नदी नहीं है, ये नाला बन गया, नाला है। तो हमने बातचीत करने का प्रयास किया यहाँ के नौकायान चलाने वाले उन नाविकों से, जिनका साफ कहना है कि इस चिंगरी नाला की वजह से उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उनके व्यापार में काफी प्रभाव पड़ता है। बावजूद इसके नगर निगम प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं देती। वो जब सोशल मीडिया में उनको फोटो डालने का मन होता है, सोशल मीडिया पर जब अपना प्रचार करने का मन होता है, तब वो महादेव घाट पहुंच जाते हैं और फोटो खिंचवा कर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब उन नाविकों को उस नदी को साफ करना होता है तो बड़ा सा जाल लेकर पहुंचते हैं और जाल लेकर पूरे नदी को वो साफ करते हैं और इस जलकुंभी जैसे कचड़ों को निकालकर बाहर फेंकते हैं। तब कहीं जाकर उस महादेव घाट में वो अपना व्यापार चला पाते हैं, वरना उनका व्यापार पूरी तरीके से ठप पड़ जाता है। ऐसी स्थिति वहां पर निर्मित हो रही। वहीं यहाँ उस क्षेत्र में जो पर्यटक पहुंच रहे हैं, वो लोग यहाँ पर पहुंचकर नदी का जो पानी है उसे हाथ लगाना दूभर समझ रहे हैं। यहाँ पर आस्था की कभी डुबकी लगाई जाती थी, लेकिन अब यहाँ पर लोग पानी में उतरने के लिए सोचने को मजबूर हो गए। बहरहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। अब बने रहिए सीजी भास्कर के साथ।